नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। साल 2024 कर्क राशि वालों यानी कैंसेरियन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके राशि में किस तरीके के बदलाव होने वाले हैं 2024 में। ग्रहों की सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं तो गुरु का बड़ा बदलाव होना, राहु का चेंज होना, शनि का किसी अच्छी जगह पर प्लेस्ड होना, मंगल का बदलना, यानी बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करता है और बहुत सारे लोगों के लिए बैलेंस भी होता है। ये जब हम 2024 की बात करते हैं तो पूरे साल को लेकर के हर किसी की निगाहें, जब हम पूरे साल की बात करें तो 2024 पर हर किसी की निगाहें हैं कि हमारा 2024 कैसा रहने वाला है। कई बार हमने अपनी ज़िंदगी में इतने हर्डल्स फेस किए होते हैं कि हम चाहते हैं कि 2024 में बिल्कुल कोई परेशानी हमारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर आप थोड़े से अटेंटिव रहें, थोड़े से अलर्ट रहें, अवेयर रहें, तो चीज़ों को आप सिचुएशंस को संभाल सकते हैं। और ऐसा ही कुछ राशिफल भी आपको इंडिकेट करता है। ग्रहों की कैसी संभावनाएं रहने पर, कैसे आपने उपाय करना है ताकि 2024 को आप किसी भी चीज़ का नुकसान ना झेलना पड़े, आपको ना आपको हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स आए, ना आपके फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आए। लेकिन हाँ, मेक श्योर आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाना है। अगर आपके घर के सदस्य में किसी की कैंसेरियन यानी कर्क राशि है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनफैक्ट अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमें स्टोन पहनना चाहिए नहीं पहने, कौन सा स्टोन पहने, कितने रत्ती का स्टोन पहने, कौन सी पूजा करें, किस तरीके की रेमेडीज करें, ये सारी चीज़ें साल भर आपको सपोर्ट करती हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़रा सी भी चूक नहीं कीजिएगा। किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लीजिएगा, एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए ताकि आप उन चीज़ों को सही मात्रा में, सही क्वालिटी में और सही समय पर उसे धारण भी कर सकें और उनका सही यूटिलाइजेशन आप कर सकें। अब जैसे हम ग्रहों की बात करते हैं तो जुपिटर का जो चेंज हो रहा है, फिलहाल जुपिटर आपके 10th भाव में चल रहे हैं, कर्म भाव में, और वहां से चले जाएंगे वो आपके एकादश यानी बढ़ोतरी के भाव में। और एकादश भाव में जुपिटर का अच्छा होता है सारा कंसर्न, क्योंकि एकादश भाव जो है हमारा फाइनेंस है, एकादश भाव आपका धन है। और धन का जो भाव जो होता है, बढ़ोतरी का भाव होता है, इनहेंसमेंट का भाव होता है, वो आपका हमेशा सुरक्षित होना चाहिए। यानी फाइनेंस आपका है। कई बार होता है इतनी मेहनत करते हैं हम लोग लेकिन तब जाकर के कुछ पैसे मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट छोटी सी की होती है बट उसका कभी नहीं पैसा आता, बट आने लगे तो इतना सारा पैसा, इतना सारा धन आपके पास आने लग जाता है। तो एकादश भाव कुछ ऐसा ही है आपके लिए, तो कुछ अच्छे इंडिकेशन करने वाला है। अभी आगे जाकर के हम बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अब हम राहु की बात कर लेते हैं। राहु का बदलाव आपकी कुंडली से, आपकी राशि से 9वें भाव में हुआ है, और वहीं केतु का बदलाव आपकी कुंडली से, क्योंकि हम आपकी कुंडली, आपकी राशि से मेन देखते हैं कि आपकी राशि से केतु का भाव जो है वो कहाँ जाकर के गोचर कर रहा है, कहाँ टर्न, क्योंकि ये एक्सिस में रहते हैं प्लैनेट। तो आपकी कुंडली से, आपकी राशि से वो 3rd हाउस हो जाएगा। 3rd हाउस और साथ के साथ 9th हाउस का ये एक्सिस रहेगा राहु और केतु का भी। अब जब शनि की बात करते हैं तो अष्टम भाव में रहेंगे आपके, तो अष्टम भाव में वैसे शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ आप काफ़ी रिलैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें सही रहेंगी, क्या चीज़ों को आपको सही करना है। करियर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग मई में जब जाकर के ये ट्रांजिट होंगे, और उस समय तो खैर सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी आपको, लेकिन हम कह रहे हैं कि मई तक का भी समय भी तो आपने अच्छे से निकालना है। आपकी कुंडली में कैसी सिचुएशन साल भर में रहने वाली है, जैसे शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होना, काम के भाव पर होना, तो वहाँ डिले हो जाता है। जब काम होते होते थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं देंगे, क्योंकि कभी भी शनि डिनाई नहीं करते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को। और गुरु का जो गोचर है वो आपके एकादश भाव को बली कर रहा है, फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भले ही आपको डिले का सामना करना पड़े, बट आपको पैसा भी मिलेगा और आपको काम भी मिलेगा। जो आपने अपने माइंड के अंदर फिक्स किया हुआ कि मुझे ये काम करना है और ऐसा काम करना है, तो वो आप कर पाएंगे 2024 में। लेकिन वहाँ थोड़ी सी आपको ये सिचुएशन अपनी संभालनी पड़ेगी कि ज़रा सा जैसे डिले होती हैं चीज़ें तो आप बड़ी जल्दी अपना मूड को स्विंग्स कर लेते हैं। बस मेरा काम तो हुआ ही नहीं, देखा आपने मेरा तो होना ही नहीं काम, देखा आपने सबके हो गए काम, मैं तो रह गई या रह गया।
तो कहने का मतलब आपने अपने मॉरल को थोड़ा सा बना करके रखना, जल्दी से हर्ट नहीं हो जाना है, जल्दी से अपने इमोशन फैक्टर को उस पर हावी, वर्क के ऊपर हावी नहीं कर देना है। तो आप कई बार चीज़ें होती हैं हमारे कंट्रोल में होती हैं, कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मॉरल को कहीं ना कहीं ख़त्म कर लें या डाउन कर लें। तो आप अपने मॉरल को बूस्ट रखिएगा ताकि आपको थोड़ी सी प्लानिटरी सिचुएशन चेंज होते ही आपको सारा फायदा मिलना शुरू कर दे। तो आपकी करियर को लेकर के आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, हाँ थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। इनफैक्ट अपने मॉरल को बूस्ट रखना है ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ और सारी चीज़ों को आप हासिल कर पाएँ जो आपके माइंड में, दिलो दिमाग पर कहीं है। क्योंकि फाइनेंस तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है ना, तो थोड़ा सा काम में अगर डिले भी हो रहा है तो वहाँ पे आपने जाकर के मूड स्विंग्स नहीं होने देने। शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बहुत अच्छा फ़ायदा इसीलिए मिलेगा क्योंकि गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोस्ती, हायर एजुकेशन, कंपटीशन, ये सब भाव जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्ती में कितना टाइम स्पेंड करना है यहाँ आपके दिमाग में रहेगा। तो दोस्ती पे कितना टाइम स्पेंड करना है, दोस्ती पे आपको कितना अपने एनर्जीज को अपने लगाना है, या फिर आपने अपनी एजुकेशन सेक्टर की तरफ आपने एनर्जी को बढ़ाना है। तो अपनी एजुकेशन सेक्टर की एनर्जी को आप बढ़ा पाएंगे क्योंकि आपका संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, माइंड बड़ा अच्छा वर्क करेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन सेक्टर प्रभावित नहीं होगा। इनफैक्ट एजुकेशन में आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ को लेकर के, लव लाइफ का झुकाव जो है ना थोड़ा सा कम कर दीजिएगा इस बार। थोड़ा सा आपको अपने पे वर्क करना है, ना कि सिर्फ झुके रहना है एक ही जगह पे। प्यार है यहाँ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपका। बट अगर आप थोड़े से अपने आप पे फोकस कर लेंगे, अगर थोड़ी सी आप अपने एनर्जीज को कंट्रोल करके चलेंगे, इनफैक्ट कुछ आप सलाह भी ले सकते हैं। तो बड़ों की थोड़ी सी सलाह रखिएगा अपने पास इस समय, क्योंकि ये बड़े काम आने वाली चीज़ है। अपने आप को थोड़ा संतुलित बैलेंस करने की ज़रूरत है। कितना प्यार की तरफ झुकना है, कितना अपने दोस्ती की तरफ खर्च करना है अपना समय, और कितना आपने अपने वर्क को देना है। तो यहाँ बैलेंस की इस समय आपको बहुत ज़रूरत रहने वाली है। इमोशनल फैक्टर छोड़ करके इनफैक्ट आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे इस साल 2024 में। फिर आते करते कि हम अपने घरों को कैसे संभाल पाए, यानी आपकी पारिवारिक लाइफ, और पारिवारिक लाइफ में भी खास करके हस्बैंड वाइफ की जिंदगी की बात करते हैं या फिर बच्चों के साथ एक बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें आपको अनुकूल रहने वाली है, आपके फेवर में, हक में रहने वाली है। बट कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के बढ़ा देते हैं। तो यहाँ अगर छोटी सी बात घर के अंदर हो रही है, क्योंकि परिवार है, साथ में रहते हैं, तो कुछ चीज़ें तो होती है, स्वाभाविक होता है, बट उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ कर्क राशि वालों को खास करके, अगर आप हस्बैंड की राशि है या वाइफ की राशि है, कर्क राशि है, तो आप शांत रहिएगा बनस्पत के आप दूसरे को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ का आपने खास करके ध्यान रखना है कि आपने थोपना नहीं है कोई भी डिसीजन एक दूसरे के ऊपर। इनफैक्ट मिलकर के अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो ये डिसीजन बड़ा अच्छा डिसीजन 2024 में हो सकता है, बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी का हो सकता है। जो लोग शादी करने वाले हैं और बहुत समय से उनकी शादी पेंडिंग होती जा रही है, तो सप्तम सप्तमेश इन पर बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्ड मिल रहा है। तो आपकी शादी के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। शादी की बात आप बढ़ा सकते हैं, शादी का फैसला ले सकते हैं। तो शादी होने की 2024 में पूरी संभावनाएं हैं। आर्थिक जीवन यानी हमारा फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फाइनेंस सेक्टर्स जिनके पास कहते हैं स्ट्रांग हो तो वो चीज़ों को बैलेंस कर ही लेते हैं, माइंड को उनका बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि माइंड जब भी डिस्टर्ब होता है, पैसा नहीं, हाय मेरी जेब में पैसा नहीं, हाय मेरी जेब में पैसा नहीं, अरे पैसा कैसे आएगा, अरे पैसे का ये होगा, पैसा, यानी पैसा 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 करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते जाते हैं। तो पैसा यहाँ पे आने वाला है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, धन आपका बढ़ेगा, कोई आपका पैसा रुका हुआ है वो आपको मिल सकता है, और इनफैक्ट आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ से पैसा ग्रो कर सकते हो। तो हम 2024 में यही कहेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं पैसा बढ़ाने की, उन्हें ग्रैब कर लीजिए
और आप उस रास्ते पे चल दीजिए ताकि इधर उधर अपने समय को बर्बाद ना करें। इनफैक्ट फोकस करके आप अपने काम की तरफ बढ़े। देखिए आपके पास पैसा 2024 में रह सकता है। हेल्थ का ध्यान रखना है, वो तो आपको हमने बता दिया। फाइनेंस आपका स्ट्रांग होने वाला है, बट कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उपायों को, कौन से उपाय जो हैं वो आपको करने चाहिए 2024 को सबसे बेस्ट बनाने के लिए। देखिए जो अच्छी चीजें होती है वो हमारे पास ही रहती हैं, लेकिन जो करेक्ट करने वाली चीजें होती है उसे करेक्ट भी कर लेना चाहिए। वहां पे जाकर के अपना ज्यादा दिमाग नहीं चला देना, अरे हो जाएगा अपने आप, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। सब कुछ कैसे अपने आप हो जाएगा? अगर बीमारी लगी है तो मेडिसिन खानी पड़ेगी, अगर कहीं चोट लगी है तो बैंडेज करनी पड़ेगी, अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यानी तो अपने आप तो कुछ नहीं हुआ, तो आपको करना ही तो पड़ा। तो आप कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए ऐसे लोगों को, खास करके जहां मूड स्विंग्स होते हैं। जिन लोगों के ज्यादा स्विंग्स होते हैं मूड, तो उन्हें मोती रत्न धारण कर लेना चाहिए। 2024 में तो जरूर कीजिएगा। आपको कच्चे दूध का तिलक लगाना चाहिए, खास करके सोमवार तो आपको 2024 में ये काम कर ही देना चाहिए। और इसके अलावा घर में खास करके अगर आपके माता जी के साथ वाद विवाद हो रहे, जो माता रूपी महिलाओं के साथ अगर आप बहस करते हैं, तो वहां आपका चंद्रमा ज्यादा खराब होता है। और कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा ही होता है, तो आप अपने लिए नुकसान पैदा कर देंगे। और बहुत सारे, एक मैं गुजारिश करूंगी, बिल्कुल आपसे रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अपने माता पिता को कहीं अपने से दूर करके कहीं वृद्धाश्रम में यहाँ छोड़ने का या इन जगहों पे छोड़ने का प्रयास किया है, तो कृपया करके उन्हें सबसे पहले घर में लेकर आइए, उन्हें आदर सत्कार दीजिए, ताकि आपका चंद्रमा ठीक हो, आप जिंदगी में राइज करें, आपकी जिंदगी में खलल पैदा ना हो, आपकी जिंदगी में उथल पुथल ना मचे, और आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें। तो आप ये उपाय सबसे महा उपाय है, इसे जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और 2024 को बहुत बेटर बनाइए। मेरी सारी वीडियोस देख करके हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर के आएंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर।